सबका ख्याल है। सो माँ कामाख्या कौन है? माँ कामाख्या सबसे ऐसी देवी है जो सब प्रकार के वरदान देती है। आप पैसा मांगना चाहते हैं, पैसा मांगिए, पैसा दे देंगे, आप भर के पैसे दे देंगे। आपको हेल्थ चाहिए, माँ हेल्थ दे देगी। आपको नेम फेम सक्सेस प्रोस्पैरिटी चाहिए, माँ वो भी दे देंगे। आपको माँ से अपने गृह कलेश खत्म करने हैं, माँ वो दे देगी आपको। आप चाहते हैं कि माँ मुझे टॉप पे ले जाओ, मेरे प्रोफेशन के टॉप में ले जाओ, तो माँ आपको वो दे देगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह ऐसा है जो कि आपको पीड़ा दे रहा है, माँ उसे शांत कर देगी, उसे ठीक कर देगी। राहु केतु, सबसे ज्यादा लोग राहु केतु से परेशान है ना। माँ की साधना करने से राहु केतु ठीक हो जाते हैं। शनि, लोग शनि से बहुत डरते हैं, माँ की साधना से आप अपने शनि को ठीक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं शनि ग्रह हमारे को क्या देते हैं? क्योंकि माँ हमारी कुंडली के जितने भी ग्रह हैं उन सबको ठीक कर देती है, सिर्फ राहु केतु शनि नहीं, सबको। ये साधना से आपकी अगर कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का दोष है, काल सर्प योग, काल सर्प दोष है, तो वो ठीक हो जाए। ठीक है। तो माँ संपूर्ण जगत की माता है, और माँ के किस स्वरूप को पूजा जाता है? योनि। तो जो माँ हमें सब दे रही है, सारे वरदानों को पूरा कर रही है, हमारे सारे दोषों को खत्म कर रही है, उन्हें बारंबार नमस्कार, प्रणाम, यही इस मंत्र का मतलब है, और ये माँ का मूल मंत्र है। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आम्बुबाची मेला के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जस्ट अ सेकंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सो ये आम्बुबाची मेला जो कि मैम आपकी स्क्रीन विजिबल 22, नहीं है। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू अस एंड आई गेस मैम का लीव हो गया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, शी विल जॉइन बैक। ठीक है। ये एक शक्ति के सृजन का बहुत बड़ा उत्सव है। ठीक है। जिसमें प्रकृति स्वयं क्या बनती है? शक्ति। अपने आप को, जो ये धरती है ना, ये खोलती है अपना मुख लोटस की तरह, और यूनिवर्सल कॉस्मिक अलाइनमेंट इस तरीके से होता है। अर्थ अपना फेस, अपना मुंह खोलती है लोटस की तरह, और जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज इस पूरे ब्रह्मांड में है, ये धरती के अंदर आके समा जाती है। ठीक है। ये पूरा ब्रह्मांड वेलकम करता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो आम्बुबाची मेला केवल मेला नहीं है,
ये ब्रह्मांड का एक ऐसा सृजन का दिवस है जिसमें अगर हम हायर एनर्जीज के साथ, अगर हम कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइन होना चाहते हैं, so we can align ourselves with higher energies. ठीक है, ये ब्रह्मांड के ऊर्जा को अपने अंदर समाने का उत्सव है। इसमें हम अपने श्री तत्व को बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति निवास करती है, ये उसका दिवस है। आम्बुबाची मेला। Now you all must have heard कि this is a festival where divine goddess bleeds. ये एक ऐसा दिवस है जिसमें देवी को रजस्वला होता है। ठीक है, और ये साल में एक बार होता है, और ये आषाढ़ मंथ में होता है, और ये नीलांचल पर्वत असम में उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट, गेट बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी अलाउ नहीं होता है अंदर मंदिर में जाने के लिए। सारी प्रेयर्स मंदिर के अंदर होने वाली सब रोक दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि गॉडेस मां कामाख्या उस टाइम पे रजस्वला होती है। मंदिर एक गुफा के अंदर है, एक केव है जहां पर कोई आइडल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक वूम है, योनि है गॉडेस की, और ये पत्थर की बनी हुई है, कोई मार्बल या कोई और मटेरियल क्रिस्टल की बनी हुई नहीं है ये। ठीक है, और इसके ऊपर ना जलधारा होती रहती है, ऑटोमेटिकली नेचुरल वाटर आता है। तो इस गुफा के अंदर एक योनि है और एक जलधारा है जिसे हम पूजते हैं। और इन 4-5 डेज के दौरान, यानी कि 22 जून से 25 जून तक, इस पूरे स्थान को एक सफेद वस्त्र से ढक दिया जाता है। पूरी योनि को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, किसी को भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये समय मां रेस्ट करती है और पूरी धरती साइलेंट हो जाती है। क्या आप जानते हैं ये जो साधना है, इसमें किस तरीके से हमें साधना करनी चाहिए? अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये सारे प्रोसीजर बताऊंगी कि हम इन दिवस के अंदर किस तरीके से साधना करें और मां की शक्तियों को अपने अंदर उतारें, फील करें, क्योंकि ये दिन क्रिएशन को अपने अंदर इनवाइट करने के दिन होते हैं, ये 3 रातें। अब मैं आपको थोड़ा सा ना ये जो रक्त वस्त्र है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप सभी ने इसके बारे में बहुत सुना हुआ होगा और बहुत सारी भ्रांतियां भी आपने इस रक्त वस्त्र के बारे में सुनी हुई होंगी, और बहुत सारे लोगों ने बुकिंग भी कर दी होगी अब तक कि हमें भी माँ का रजस्वला वस्त्र चाहिए। मैं आपको थोड़े से रक्त वस्त्र के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जब चौथे दिन मंदिर ओपन होता है, गॉडेस एक नया रूप, न्यू एनर्जीज के साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया लोटस की तरह मुंह खुलता है अर्थ का, और जितना भी कॉस्मिक अलाइनमेंट है वो सब होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अर्थ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनर्जीज। तो माँ अवेकन कहलाती है। अब ये जो पूरा वस्त्र है ये हाईली एनर्जेटिक वस्त्र होता है, रक्त वस्त्र। ये पूरा
4 दिन के बाद जो सफेद वस्त्र योनि के ऊपर लगाया जाता है वो पूरा लाल हो जाता है, कंप्लीट रेड। इट इज नोन एज द क्लॉथ ऑफ ब्लड। और ये बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे ब्लेसिंग्स की तरह लेते हैं, बहुत सारे लोग इसे देवी की लिविंग प्रेजेंस मान के, कोई इसे तालिस्मान में वियर करता है, कोई इसे अपनी गले में रखता है, जहां पे धन आप रखते हो वहां पर रखते हैं। मतलब हर कोई इसका अलग अलग यूज करता है, कोई हेल्थ के लिए यूज करता है, कोई वेल्थ बढ़ाने के लिए यूज करता है। माँ कामाख्या कोई ऑर्डिनरी मंदिर नहीं है। अगर हम ललिता सहस्त्र नाम में पढ़ें माँ का उल्लेख, तो हमें समझ में आएगा कि माँ कामाख्या का शक्तिपीठ कोई ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है। माँ को पंचसती पीठ रूपनी कहा जाता है। पंचसती पीठ रूपनी, 51 शक्ति पीठ में से ये एक शक्ति पीठ है, जहां पर इसे कोई होली श्राइन नहीं माना जाता। ये शक्ति का गढ़ है। कामाख्या, कामाक्षी, त्रिपुर सुंदरी, किसी भी नाम से आप बोले, पर ये तो हमारी मां है। और आम्बुबाची मेला कोई मेला नहीं है, ये मां की शक्तियों को अपने अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी मिथ के, बिना किसी भ्रांतियों में फंसे साधक को डर कर सकते हैं कि माँ हम बस अब आपको ही संभालना है हमारी लाइफ। ठीक है। माँ की एनर्जीज को जो लोग ऑलरेडी अपने अंदर समा के बैठे हुए हैं, वो इन एनर्जीज को सेलिब्रेट करते हैं, माँ को रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, माँ को ग्रैटिट्यूड देते हैं। सो आपकी जो बॉडी है ना, वो भी एक सेक्रेड बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर जो सोल है उसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के तत्व है। तो हम आम्बुबाची मेला के दौरान जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो हम मौन रहकर या मंत्रों के माध्यम से माँ की शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, माँ को सरेंडर करते हैं। और माँ कामाख्या भारत का सबसे जाना माना शक्तिपीठ है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। अगर हम कहें तांत्रिकों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, तो ये शक्ति का हृदय है। ये शक्ति पीठ कोई स्थान नहीं है। इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स नॉट अ प्लेस टू जस्ट विजिट, टू पे अ विजिट। नो, ये शक्ति का हृदय माना गया एक तरीके से तांत्रिकों की भाषा में। माँ की योनि गिरी थी यहाँ पे, माँ की सृजन शक्ति पाई जाती है, स्त्री ऊर्जा को रिस्पेक्ट करने का टाइम है ये। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गई है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए माँ कामाख्या के साथ जुड़ सकते हैं। स्त्री तत्व को बढ़ाने के लिए आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मांड की चेतना, कॉन्शियसनेस है। और ये कोई मूर्ति नहीं है, ये एनर्जी है। माँ कामाख्या के ये जो 22 से 26 तक डेज आ रहे हैं आम्बुबाची मेला, इसमें
कहा जाता है कि माँ रजस्वला होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपके हिसाब से रजस्वला का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय रजस्वला? गुड, वेरी नाइस इंदू जी, वेरी नाइस। देखिए, मैं आपको बताती हूं कि रजस्वला का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखिए, माँ जब रजस्वला में होती है तो कोई ये धार्मिक घटना नहीं है। इट्स नॉट अ मंथली साइकिल, इट्स नॉट जस्ट अ पीरियड, इट्स नॉट जस्ट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये धरती और शक्ति का मिलन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? धरती यानी कि अर्थ अपना लोटस की तरह मुंह खोलती है और जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं वो सब उस लोटस के अंदर आती है। ये धरती और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। कॉन्जिक्यूरेटेड, here earth and divine कॉन्जिक्यूरेटेड। पूरी पृथ्वी, कंप्लीट अर्थ और प्रकृति और ब्रह्मांड की एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं इस टाइम पे, जब माँ का रजस्वला का समय। ये कोई मेला नहीं है, ये पृथ्वी, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मिलन है। किसी ने लिखा था क्लेंजिंग। जब हम अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज निकालते हैं, द एनर्जीज विच आर नॉट मेंट फॉर अस, जब हम वो ऊर्जा हमारे अंदर से निकालते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है, तभी तो हम नई चेतना को, नई शक्तियों को अपने अंदर समा सकते हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू क्लेंस दोज एनर्जीज विच आर नॉट मेंट फॉर यू, and you can invite those energies which are actually meant for you, and especially the sacred ones. ये कोई डर का विषय नहीं है। आम्बुबाची मेला, माँ कामाख्या, साधना, तंत्र, ये कोई डर के विषय नहीं है। ये गूढ़ ज्ञान है जो हमें बताता है कि एक्चुअल में व्हाट टाइप ऑफ एनर्जीज वी शुड अलाइन विद। सब चीजें तो हमारे लिए जरूरी नहीं है ना, राइट? हाँ, बट बहुत सारे लोग तंत्र के साथ मिसकंसेप्शंस रखते हैं। बट तंत्र इज अ साइंस और साइंस टू अंडरस्टैंड what energies we are actually needing at the hour। हमें किन शक्तियों की, किन एनर्जीज की एट द मोमेंट रिक्वायरमेंट है, किसे एक्टिवेट करना है और किसे डीएक्टिवेट। ये 4 दिन हमें ये समझाने आते हैं, क्योंकि ये 4 दिन लोटस की तरह अर्थ अपना मुंह खोलती है और सारी कॉस्मिक एनर्जीज इसके अंदर आ जाती है। आम्बुबाची मेला की ये 4 दिन बहुत गहरा रहस्य
रखते हैं। क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे जो 22 जून को है, माँ का रजस्वला काल आरंभ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मंदिर बंद हो जाएंगे और साधक मौन हो जाएंगे, साइलेंट। क्यों साइलेंट क्यों होना है हमारे को? टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्ट एनर्जीज वी वांट टू इरेडिकेट। हमें कौन सी एनर्जीज एक्चुअल में नहीं चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, हमें पहले ये एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है दैट व्हाट एनर्जीज वी डोंट वांट एट ऑल। सो बहुत सारे साधक मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धियां, अगर किसी को सिद्धि हासिल करनी है, कोई गोल ओरिएंटेड उनका लक्ष्य है कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, इस टारगेट को अचीव करना है, सीक्रेट स्पिरिचुअल टारगेट, तो आप इन दिनों साधना करें, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज बहुत हाई होंगी और आप सिद्धियों को अपने अंदर उतार सकते हैं। केतु, राहु केतु, मैं केतु पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी क्योंकि केतु इज द प्लैनेट हु इज गवर्निंग स्पिरिचुअलिटी। बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देते हैं राहु केतु आम्बुबाची मेला के इन 4 दिन की साधना के दौरान। बहुत सारी गुप्त साधनाएं होती हैं क्योंकि गुप्त रहस्य है। माँ कामाख्या एक गुप्त रहस्य है, एक साइलेंट सीक्रेट। ठीक है, ये फोटोज डालने का अंबुबाची मेला के दौरान बहुत सारी रील्स आएंगी या फिर उस प्लेस में जाकर टूरिस्ट स्पॉट, ये वो टाइम नहीं है। यू विल फाइंड सारे साधक वहां पर एकदम शांत बैठे होंगे, सब अपने मंत्र कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं जा सकते, आप आम्बुबाची मेला का पार्ट नहीं बन सकते और आप अपने घर के अंदर बैठ के ये साधना करेंगे, तो आपको भी उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे कैसे रिचुअल्स करने हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी, फिर हम एक साधना करने जाएंगे मंत्र और मुद्रा के साथ। ठीक है, आज जो मैं अभी आपको एक साधना करवाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगी जो माँ कामाख्या की मुद्रा होती है। साथ के साथ मैं आपके सारे चक्रास के अंदर फिनेंस की एनर्जीज को एक्टिवेट करूंगी। क्यों? क्योंकि माँ सबसे पहले भोग देती। आपके पास पैसा होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आप आगे कर पाएंगे, साधनाएं कर पाएंगे, रिचुअल्स फॉलो कर पाएंगे, प्रोसीजर्स कर पाएंगे। तो आज मैं जो आपको साधना करवाने वाली हूं, उससे आपको, यदि आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मोनेटरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो ये एक गुप्त विषय है जिसको आज आप सभी जानने वाले हैं। ठीक है, मां कामाख्या की साधना से आप अपने पितृ दोष, काल सर्प दोष और कोई भी ग्रह बाधा अगर आपके जीवन में आ रही है, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बस इसके कुछ नियम हैं, कायदे हैं। आपको साधना के दौरान डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना है और फिर आपके जीवन के अंदर जिस भी प्रकार की बाधा है वो सॉल्व हो जाएगी। बस नियमों का पालन करना है। ठीक है, क्लियर? बाकी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगी इसके बारे में। अभी हम एक रिचुअल फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर? आप लोग सब रेडी हैं? अपने मोनेटरी ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए आप लोग रेडी हैं? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज ओनली विद द कैमरा ऑन you will be able to align with the energies. ठीक है,
ग्रेट। मेरे हाथों को देख लिया आप, ये मेरे हाथ हैं, ठीक है। इनको आपको ऐसे अंदर की तरफ, अपनी तरफ करना है। देखिए, अपनी तरफ, ठीक है, क्लियर। और अपने अंगूठों को ज्वाइन नहीं करना है, बस क्लोज एक दूसरे की तरफ देखने हैं। ये मुद्रा कैसी है, मेरे हाथों को देखना है, ठीक है। और अपने ये फिंगर्स को अपनी तरफ करके ये दोनों अंगूठों को आपको इस तरीके से करना है, ज्वाइन नहीं करना है आपको, इन्हें दूर रखना है। ओके, बस इनको एक दूसरे की तरफ दिखाना है आपको। और इस दौरान जो हम अभी ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उस दौरान अगर आपके फेस पर कुछ इचिंग हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ और काम करना हो, तो आप इस मुद्रा को ओपन नहीं कर सकते। आपको इस मुद्रा को ऐसे ही बना के रखना है। क्लियर? ऑलराइट। मैं आपको ना मंत्र दे रही हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन चैट बॉक्स की मंत्र बता दीजिए। पहले आप मंत्र लिख लीजिए, हम साधना आपको को तो। किसी को भी अगर ये वो मंत्र चाहिए और ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ग्रुप लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन दैट ग्रुप, यू विल गेट एवरीथिंग देयर एंड वी हैव अ स्पेशल किट फॉर एवरी वेबिनार अटेंडेंस, और वो सिर्फ इसी ग्रुप में मिलेगा। मैम रिकॉर्ड। ठीक है, क्लियर। आप लोग मंत्र लिख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को अपने थर्ड आई का मंत्र लिखना है, ठीक है। क्राउन का सबसे एंड में बताऊंगी। शुभम जी, मंत्र लिख लीजिए। जो हमारा थर्ड आई है, इस पे आपको बोलना है ओम विद्या लक्ष्मे नमः। हिमांशु जी, मंत्र लिख लीजिए। ओम विद्या लक्ष्मे नमः। ठीक है, थर्ड आई के लिए। अब आपको थ्रोट के लिए लिखना है। थ्रोट पे आपको बोलना है ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ठीक है। देखिए, ये क्या है, ये जो एरिया है हमारा, जहां पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा पीनियल ग्लैंड ज्वाइन होता है, ये हमारे डिसीजंस है, हमारा इंट्यूशंस है, हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अ, बोलेंगे ओम विद्या लक्ष्मी नमः, तो हम कैसे पैसे कमाएंगे? अपनी विद्या से। हम अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे तो वी विल अर्न मनी थ्रू अवर एजुकेशन, थ्रू अवर नॉलेज। समवन इज सेइंग मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है गाइस? ठीक है। सेकंड इज थ्रोट। मैंने क्राउन चक्रा को अभी होल्ड करा है, तो आपको उसके लिए मैंने मंत्र नहीं बताया है, मैं उसके लिए एंड में बताऊंगी आपको। ठीक है। नाउ थ्रोट क्या है? थ्रोट है हमारी कम्युनिकेशन, हमारा हमारी बोली, हमारा ज्ञान नहीं, हमारी बोली। राइट। अब सौभाग्य, आपको लोगों से डिफरेंट कैसे बनाया जाएगा? आप लोगों से डिफरेंट कैसे बनेंगे? आपका सौभाग्य, आपको सौभाग्य कैसे मिलेगा? जब आप क्लियर कम्युनिकेट करेंगे। आप जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ रहा है, जो सामने वाला बोल रहा है आप समझ रहे हैं, तो इसमें आपका भाग्य नहीं, आपको सौभाग्य मिलेगा। ठीक है। सो थ्रोट के लिए सौ ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपका हार्ट, यहाँ क्या है? यहाँ इमोशंस है, भाव है, फीलिंग्स है। राइट। अब बहुत सारे लोग पत्थर दिल होते हैं,
और बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या एक्सप्रेस करना अच्छा है या एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं है? अच्छा है ना? वी शुड हैव अनकंडीशनल लव फॉर एवरीथिंग। ठीक है। सो यहां पर हमें क्या बोलना है? ओम अमृत लक्ष्मी लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। यहां पर अगर अच्छे भाव होंगे, अच्छी फीलिंग्स होंगी, तभी तो हम दूसरों के दिल में जगह बना पाएंगे। राइट नाउ, अब आपका आता है सोलर प्लेक्सस, यानी कि नेवल से ऊपर। यहां पर कौन सी एनर्जीज हैं आपकी? काम। हमारा जो लोअर चक्रा है ना, जो स्टार्ट होता है सोलर प्लेक्सस, सेक्रल एंड रूट, इसकी स्टार्टिंग होती है काम। काम समझते हैं ना? राइट। काम की एनर्जी सोलर प्लेक्सस में। देखिए, दो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्शन की तरह से देखते हैं, तो वो कभी भी रिजल्ट नहीं देता है, वो कभी भी आउटकम नहीं देता है। दो लोग कभी भी एक दूसरे के साथ एक नहीं बन पाएंगे जब तक आप दोनों के अंदर ग्रजेस नहीं है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। दोनों के बीच में क्या है? बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री, बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग। ठीक है, तभी आउटकम आएगा। तो सोलर प्लेक्सस के अंदर होते हैं ग्रजेस, रिसेंटमेंट एनर्जीज, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, गुस्सा, द्वेष। तो हमें क्या बोलना है? ओम काम लक्ष्मी नमः। नाउ लोअर नेवल चक्रा आपका होता है सेक्रल चक्रा। ठीक है। सेक्रल चक्रा में आपको क्या बोलना है? ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। क्रिएटिविटी। ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है हम दूसरों से कैसे डिफरेंट है। जब खुद के बारे में पता होगा क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन से एरियाज में वर्क करना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सत्य, वी शुड नो द ट्रुथ, हु वी आर, व्हाट वी आर। ठीक है, क्लियर? और ऑलवेज गाइज, ऑलवेज कीप वन नोशन इन योर हेड, दैट हमें सच्चाई से रूबरू होना है। हम नहीं होते हैं, इसीलिए वो एरिया हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हमारा वो एरिया एक्टिवेट है, सेक्रल चक्रा विद ट्रुथ एनर्जीज, तो हम दसों दिशाओं से पैसे कमाते हैं। राइट। हमें पता है वेयर इज द व्हाट इज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, और हम इंप्रूव कर लेते हैं और पैसे कमा लेते हैं। रिलक्टेंट एनर्जीज है वहां पर, कुछ लोग इंप्रूव ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हैं ना आप सारे चक्रास पे हमारी कैसे कैसे एनर्जीज हमारे को देनी है? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको देनी है रूट चक्रा पे दो एनर्जी। दो मंत्रों से हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भोग भी चाहिए और हमें योग भी चाहिए। रूट चक्रा इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द चक्रास। बेस है वो हमारा, एनर्जीज का गढ़ है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रेकी करी है, तो एक पॉइंट आपने समझा होगा, हम कभी भी पैर को ऐसे रख के नहीं बैठते, हम हमेशा पैर को ऐसे रख के बैठते हैं, इस तरीके से क्रॉस लेग्स बैठते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो साइकिक प्रोटेक्शन है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं ना, मेरे पैर क्रॉस लेग्स,
आपको भी क्रॉस लेग बैठना है। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है ना, वो गढ़ है एनर्जी का, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ एनर्जीज। माँ की एनर्जीज कहां पर है? मैंने क्राउन चक्र अभी भी होल्ड कर रखा है। मैं कहां पर हूं? रूट पे। सो लवली, सो लवली। ऑलवेज वी आर सपोज टू सिट क्रॉस लेग। ठीक है। सो हम रूट चक्रा पे भोग, ओम भोग लक्ष्माय नमः और ओम योग लक्ष्माय नमः का जप करेंगे। क्योंकि रूट जो हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है, उसमें कौन सी एनर्जीज आनी चाहिए? भोग की भी, यानी कि धन भी आना चाहिए और वहां पर भोग भी आना चाहिए। ठीक है, भोग और योग दोनों। हमें सिर्फ धन देखकर क्रेजी नहीं हो जाना है। ठीक है। आप सभी ने देखिए, वैसे तो इररेलेवेंट है एग्जाम्पल यहां पर बोलना, बट स्टिल आई विल स्पीक सो दैट आप लोग समझें। आई विल नॉट टेक द नेम, बट देयर वाज वन सिंगर। वो तब फेमस हुए जब यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। ठीक है, वो तब फेमस हुए, और जैसे ही वो फेमस हुए, उन्होंने घर बार छोड़ दिया और ईगो उनके इतना ऊपर गया कि उनका डाउनफॉल आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमें ईगोइस्टिक भी नहीं बनना है। योग हमें क्या सिखाता है? दैट व्हाटसोएवर यू हैव गेन्ड इज बीन गेन्ड ड्यू टू डिवाइन प्रेजेंस। परमात्मा की शक्तियां हैं जिसकी वजह से आज आप हो। तो ये भोग और योग की एनर्जीज हमारे को रूट चक्रा के अंदर। ठीक है। अब क्राउन चक्रा। ओम आज्ञा लक्ष्मी नमः। आज्ञा। अभी तक हमने क्या करा? सारा का सारा कमांड दी, मुझे ये दो, मुझे ये दो, भगवती ये दो, भगवती हमें ये दो। लेकिन अब जो ये मेडिटेशन होगा, इसके अंदर मैं आपकी शुरुआत क्राउन चक्रा से नहीं करवाऊंगी। मैं आपकी कहां से करवाऊंगी? थर्ड आई। भगवती का जब भी हम एनर्जी एक्यूमुलेशन करते हैं, उसके अंदर क्राउन चक्रा को सबसे एंड में रखते हैं, रूट चक्रा के बाद। आज आपको सीक्रेट पता चल गया, राइट? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो लिखिए, ओम आज्ञे लक्ष्मी नमः। आपने सब बता दिया माँ को, माँ मुझे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। सब पे अर्जी लगानी है, लेकिन मर्जी भगवती की होगी। ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड? आर यू रेडी? ठीक है, अभी हम करेंगे मेडिटेशन, तो आप सभी को पता चल जाएगा। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ आप सभी को। थर्ड आई पर क्या फोकस करना है? विद्या, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी। ठीक है, काम, फिर उसके बाद सत्य, फिर उस पे भोग और योग, और एंड में आज्ञा लक्ष्मी। क्लियर? अंडरस्टूड? स्टार्ट करें अपना मेडिटेशन हम। आर यू ऑल रेडी? चलिए, बैठ जाइए। यू ऑल हैव टू सिट विद क्रॉस लेग। आपने माँ त्रिपुर सुंदरी को देखा है? कामाक्षी को देखा है? कैसे बैठती हैं? क्रॉस लेग। आपको इस मेडिटेशन को क्रॉस लेग होकर करना है। ये मेडिटेशन आपका जमीन पे बैठकर नहीं होगा, चेयर पे, सोफे पे बैठकर होएगा। ठीक है? क्लियर?
क्रॉस लेग करके आपको बैठना। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। फोकस करिए अपने क्राउन चक्रा पे। आपके क्राउन चक्रा में एक लोटस है जो ब्लूम कर रहा है। एक लोटस का फ्लावर अपने क्राउन चक्रा पे विजुलाइज करिए, वो लोटस की तरह खिला हुआ है। अब आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सिट स्ट्रेट with crossed legs. Inhale, exhale. गहरी लंबी सांस लेंगे ऊपर की तरफ, बाहर निकाल देंगे। इनहेल, एक्सेल। जब आप एक्सेल करें तो काउंट करें, 4 3 2 1, रिलीज। इनहेल करते हैं, 1 2 3 4। धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे बाहर निकालनी है। एकदम से ना लेनी है ना बाहर निकालनी है, ठीक है। इनहेल, 1 2 3 4। एक्सेल, 4 3 2 1, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आप विजुलाइज करेंगे यूनिवर्स से भगवती का स्वरूप आ रहा है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है भगवती का, साथ के साथ बहुत पावरफुल एनर्जीज लेकर माँ कामेश्वरी आ रही है और विराजमान हो रही है उस लोटस। फील द एनर्जीज। लोटस पर माँ कामाक्षी की एनर्जीज को फील करिए। अपने क्राउन चक्रा से थर्ड आई पर जाते, लोटस पर माँ विराजमान है। माँ से हम अर्जी लगाएंगे कि माँ हमारी बुद्धि को आप बढ़ाएं, हमारे को ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करें। मंत्र बोलेंगे, मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। 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 अब आप माँ कामाक्षी को
कमल के पुष्प पे विराजमान होता हुआ अपने कंठ में विजुलाइज करेंगे और मां से सौभाग्य मांगेंगे कि मां हमारी बोली को वाक सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम सौभाग्ये लक्ष्मी नमः। 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 अब आप सभी माँ के कमल के ऊपर माँ को विराजमान होता हुआ विजुलाइज करेंगे अपने हार्ट के, अपने हृदय में माँ को प्यार का अमृत का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कहेंगे। माँ से अमृत तत्व अपने हृदय में बढ़ाने को कहेंगे। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। 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 अब आप सभी माँ को कमल के पुष्प पे विराजमान होकर अपने अपर नेवल चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा में विजुलाइज करेंगे। माँ की एनर्जीज को फील करेंगे आपके अपर नेवल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। और माँ से आप रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे माँ से कि माँ जिस भी पर्सन से मैं प्यार करती हूँ या जो भी इंसान मुझसे बेहद प्रेम करता है, हमारा प्रेम अटूट हो जाए। हमारे रिश्ते के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का खेद ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैं उनको समझूं, वो मुझे समझे और हमारी अंदर बेहद गहरा प्रेम संबंध हो। ओम काम लक्ष्मी नमः। 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 अब आप सभी रूट चक्रा से ऊपर सोलर सेक्रल चक्रा पर लाएंगे। माँ को कमल पर विराजित अपने सेक्रल चक्रा पर देखेंगे और माँ से कहेंगे कि माँ मुझे मेरे जीवन में आप आईना दिखाने वाले लोगों को भेजे जो मुझे पल पल
आईना दिखाएं, मुझे ये बताएं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, जिनसे मैं उन कमियों पर काम करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूं। सेक्रल चक्रा, लोअर नेवल चक्रा पर मां के रूप को आप विजुलाइज करेंगे, जो कमल के पुष्प पर विराजमान है, और मां से सत्य की एनर्जीज को आपके जीवन में प्रदान करने के लिए विनती करें। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। 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 अब आप अपने रूप चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। माँ के स्वरूप को आप अपने रूट चक्रा पे विजुलाइज करेंगे और माँ की एनर्जीज को फील करेंगे। माँ से विनती करेंगे कि माँ मुझे मेरे जीवन में भोग और योग दोनों का आशीर्वाद प्रदान। यदि मेरे पास धन होगा तभी तो मैं उस धन को शुभ कार्य में खर्च कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। यदि आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप शुभ कार्य कैसे करेंगे? तो माँ से भोग और योग दोनों की एनर्जीज को आपके साथ अलाइन करने के लिए माँ से विनती करेंगे। सबसे पहले हम भोग की एनर्जीज को अपने साथ अलाइन करेंगे। ओम भोग लक्ष्मी नमः। 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 अब आप माँ से योग की एनर्जीज को आपके साथ अलाइन करने के लिए कहेंगे। ओम योग लक्ष्मी नमः। 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 अब आप अपनी एनर्जीज को रूट चक्रा से, बेस चक्रा से ऊपर की तरफ फ्लो होता हुआ विजुलाइज करेंगे, फ्रॉम रूट टू ग्राउंड। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम अंत करेंगे। मां के रजस्वला होने का प्रतीक यही है। जो एनर्जीज हमारे लिए बनी है हम उन्हें अपने साथ अलाइन करें, और जो एनर्जीज हमारे लिए नहीं बनी है उनको हम अपने जीवन से वेकेंट कर दें, खाली कर दें, हटा दें, निकाल दें। तो अभी हमने माँ से अपनी उन सभी चीजों को अलाइन करने के लिए बोला है जो आपके मानसिक स्तर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब हम सरेंडर करेंगे
क्योंकि क्राउन चक्रा पे हम जो एनर्जीज को अभी फील करने वाले हैं वो है सरेंडर एंड फेथ की एनर्जीज। हम माँ को बता चुके हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए, अब हम माँ को अपनी डोर सौंपेंगे। अब माँ की जो आज्ञा होगी हमारे जीवन में हम केवल उसी का ही पालन करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखकर माँ को अपने जीवन की डोर सौंप दीजिए, सरेंडर करिए फुल फेथ के साथ, क्योंकि जिसने आपको बनाया है उसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। उसे तो एक छोटे से जीव की भी उतनी चिंता है जितनी आपकी है। तो माँ को विद फुल डिवोशन, विद फुल फेथ सरेंडर करिए। ओम आज्ञा लक्ष्मी नमः। 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 अब आप सभी अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और जहां जहां मैं बोलूंगी वहां वहां पे टच करेंगे। हाथों को जेंटली रब करना है आप सभी को। सबसे पहले आप अपनी आंखों पे लगाएंगे, ठीक है। आंखों पे कैसे लगाना है आपको, आंखों पे ऐसे लगाना है, ठीक है। ऐसे ना लगाएं, ऐसे लगाएं आप। उसके बाद आपको अपने माथे पे लगाना है इस तरीके। उसके बाद आपको अपने होठों पे लगाना है, अपने मुख पे। उसके बाद आपको लगाना है अपने गले पे, कंठ पे। और लास्ट में आपको अपने हाथों को क्रॉस करके, ठीक है, क्योंकि भगवती का स्वरूप क्रॉस है, अपने दोनों शोल्डर्स। ठीक है, क्लियर। अब ईमानदारी से आप सभी को मुझे एक बात बतानी है, वो ये है कि आप में से कितनों ने जो मैंने मुद्रा बोली थी वो बना के ये पूरा प्रोसेस। जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, सुमीता जी ने किया, अल्पिका जी ने किया, क्योंकि मैंने नहीं बताया था। जब मैंने आपको ये मेडिटेशन करवाया तो मैंने आपको नहीं बताया था कि मुद्रा बना लीजिए, उसके पीछे कारण था। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमने मुद्रा बना के किया। गिव पैट ऑन योर बैक, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने मुद्रा बनाकर नहीं किया उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सुनिए, मुद्रा एक टूल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स लेकर मैं आपके लिए आ रही हूं, आंबू बाची मेला मां कामाख्या साधना लेकर, जिसमें मैं आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप अपने
एनर्जीज को माँ कामाख्या कामाक्षी के साथ अलाइन कर सकते हैं, जस्ट इन ब्लिंक ऑफ एन आई। वो गूढ़ ज्ञान, वो रहस्यमय ज्ञान लेकर मैं आपके सामने आ रही हूं। जो हमारी साधना है वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप है, ठीक है, जो मैं आपको अभी देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा आम्बुबाची स्पेशल माँ कामाख्या साधना है, इसके अंदर आपकी जो क्लासेस है वो 19th से स्टार्ट हो रही है, 19, 20, 21, ठीक है। और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगी माँ से जुड़ा हुआ सीक्रेट एंड सेक्रेड ज्ञान, यानी कि डिवाइन विजडम, माँ कामाख्या कामाक्षी से जुड़ा हुआ। और इस मेले का जो गूढ़ रहस्य है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी, साथ के साथ किस तरीके से हमारे को कौन कौन से रिचुअल्स करने हैं, कैसे हम अपना ऑल्टर डिसाइड करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है, कौन कौन से यंत्र, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक मुद्रा बताई, ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी माँ कामाख्या और कामाक्षी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 4 दिन जो आ रहे हैं, यदि आपने इन दिनों में साधना कर ली, माँ कामाख्या जो कि शक्ति का गढ़ है, आपने अपने जीवन में उतार ली, तो आपके जीवन के अंदर कोई भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, आपको पितृ दोष है, आपको काल सर्प दोष है, आपको राहु केतु को सुधारना है, आपको विवाह में बाधा आ रही है, आपको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपका अचानक से काम रुक गया है, आपको मानसिक भय है, आपको अपना आंतरिक जागरण करना है, आपको इनर कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना है, तो आप माँ कामाख्या की साधना इन दिनों यदि करते हैं तो आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। साथ के साथ मैं आपको करवाऊंगी कामाख्या हवन, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी देवी का साधना बिना हवन के नहीं होता है, ठीक है, तो मैं आपको हवन भी लाइव करवाऊंगी। ऑलराइट, बिना गुरु के आप कामाख्या साधना ना करें, या कोई भी देवी की साधना बिना गुरु गम्य ज्ञान के ना करें आप, ठीक है। क्योंकि द रीजन इज, ये कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल से पढ़कर मंत्र उच्चारण करने का विषय नहीं है, ना ये कोई मजाक है। जिसको एक्चुअल में माँ की शक्तियों को महसूस करना है, अपने जीवन में उतारना है एक्चुअल में, तो ही आप ये साधना करें, ठीक है। क्योंकि ये पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें आप शक्ति को अपने जीवन में इन्वोक कर सकते हैं, और केवल शक्ति ही नहीं, आपको माँ की साथ साथ भैरव की, ठीक है, भैरव की शक्तियों को भी आप अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड फोर्थ डे देयर विल बी हवन। ऑलराइट, एक बार मैं ना आप लोगों को और डिटेल में बता देती हूँ।
जो हमारा डे 1 है उसमें हम माँ कामाख्या और आम्बुबाची मेला के बारे में समझेंगे कि इन दिनों में ही क्यों माँ की शक्तियां इतनी पावरफुल होती हैं। वाई, ये कौन सी रात्रि है, ये कौन से दिन है। ठीक है, इसके अंदर शिव और शक्ति की एनर्जीज को हम अपने जीवन में किस तरीके से उतार सकते हैं। एक्चुअल में कौन सा एरिया है जिस पर हमें वर्क करना है शिव तत्व की एनर्जीज के लिए और शक्ति की एनर्जीज के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना शिव के, बिना भैरव के तो आप ये साधना को अपने जीवन में उतार ही नहीं पाए। ठीक है, तो क्या तंत्र के वो ट्रेडिशंस हैं, कौन से मंत्र यंत्र को हम यूज करेंगे अपनी शक्ति साधना में, क्या वो पिलर्स हैं जिन पर हम वर्क करेंगे अपने जीवन में, तभी हम इन एनर्जीज को अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है, बहुत सारे लोग कोलाचर, वामाचर और दक्षिणचर से अभी तक अवेयर ही नहीं है। इनके क्या रूल्स हैं, व्हाट आर द रिचुअल्स, कैसे हम इन साधना को प्रोसीड कर सकते हैं वामाचार मार्ग से, दक्षिण मार्ग से या फिर कौल मार्ग से। तो ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिना गुरुगम्य ज्ञान के आप नहीं हासिल कर सकते इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियो से स्पेशली। फिर डे 2 पर मैं आप लोगों को सभी रिचुअल्स बताऊंगी जो कि आपको माँ कामाख्या साधना में फॉलो करने हैं। साथ के साथ इसका स्पेशल सीक्रेट ऑल्टर बनेगा आपका, आपके घर के अंदर एक ऐसा कोना जिसपे आप माँ की एनर्जीज को एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोना ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आर बॉडी इज अ सीक्रेट प्लेस। ठीक है, आपके बॉडी में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें भैरवी की एनर्जीज को आप एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे आप संकल्प लेंगे, कैसे उस संकल्प को पूरा करेंगे, कैसे अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, कैसे आप अपने स्थान को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे आसन होंगे, कौन सी माला, कौन से वस्त्र, किस तरह की चीजें आपको अपने टूल्स में, एड्स में उनमें रिक्वायर्ड है माँ कामाख्या की साधना में, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ के साथ आपको बीजाक्षर मंत्र दिए जाएंगे, स्पेशल माँ कामाख्या मंत्र दिए जाएंगे, और उन मंत्र से जुड़े हुए डूज एंड डोंट्स, उनका सही उच्चारण, आपको किस तरीके से कब करना है, किस समय करना है, कब वो मंत्र एक्टिव होता है, कौन से काउंट में वो एक्टिव होता है, ये सब आपको बताया। साथ के साथ डे 3 पर आपको यंत्र, जो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको एक मुद्रा बताई, उस मुद्रा के साथ आप अपने मेडिटेशन को करेंगे तो वो और पावरफुल होएगा। ऐसे और कौन से टूल्स हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं और भैरवी की एनर्जीज को अपने अंदर इन्वोक कर सकते हैं। माँ कामाख्या, कामाक्षी की डिवाइन एनर्जीज को साधना के माध्यम से आप अपने अंदर कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्या वो शील्डिंग प्रोसेस है, क्या वो मेडिटेशन है, कैसे आप उन एनर्जीज को अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे, वो सब आपको बताया। साथ के साथ आपको कामाख्या हवन कैसे करना है, कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो प्रोसीजर है, कैसे आप शक्ति को इन्वोक करेंगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और माँ की ब्लेसिंग्स को एज अ प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्या वो तो प्रोसीजर है, क्या वो तरीका है, वो सब आपको इन 4 दिवसीय साधना के दौरान बता। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड। क्लासेस हमारी लाइव होंगी, क्लासेस के बाद आपको सर्टिफाई किया जाएगा, साथ के साथ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी एंड व्हाट्सएप सपोर्ट। हमारी साधना स्टार्ट हो रही है 19th को, 19th 2021, दीज आर द डेज। फिर 22nd से 25th तक आपको क्या रिचुअल्स करने हैं वो सब आपको प्री बता दिए जाएंगे, पहले ही आपको सारे बता दिए जाएंगे ताकि आपकी साधना में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए।
खेद ना आए, और आप अपनी साधना को ध्यान पूर्वक एकांत में बैठकर, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, विदाउट एनी कंफ्यूजन, आप अपनी साधना को पूर्ण कर सके माँ के अवेकन टाइम पीरियड के दौरान, जो कि हो रहा है 22 जून अप टिल 25 जून। ठीक है, जैसा नाइनटीन कि ट्वेंटी आपने ग्रुप में पूछा है कि क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। टाइम क्या है? 19 20 21 को 9 बजे है, और 22 से 25 आप जो 19 20 21 में सीखेंगे, 22 से 25 आपको रिपीट करना है। एंड 26 को फिर हम सब मिलके हवन करेंगे, जिसमें हम अपनी जितनी भी हमने अपनी साधना की है उसको पूरी तरह से समापन करेंगे। ड्यूरेशन 4 डेज का है। क्लास 1.5 घंटे से 2 घंटे तक रहेगी। आपके पास पेमेंट करने के ऑप्शंस हैं। पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे, 7042815531। हाँ श्रद्धा जी, जिसने भी फीस पे करी है वो आप प्लीज हमें जो है स्क्रीनशॉट दे दीजिए। वी हैव अ लिमिटेड सीट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम अभी सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स ही ओपन कर रहे हैं। जैसे ही हमारी 50 सीट्स क्लोज हो जाएगी, विल क्लोज दिस बैच। और 1500 फीस में हम सिर्फ 30 फीस ऑफर कर रहे हैं, 30 सीट्स ओपन कर रहे हैं आज के लिए। 30 सीट्स के बाद विल रिमूव आवर ऑफर, बिकॉज दैट इज अ वेरी लो प्राइस, आई वुड से अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर द साधना। इट जस्ट energy exchange, nothing like that. Only for 30 seats, we have offer of 1500, which is available for the live attendees only. So आप अपनी पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद यू नीड टू डू पे द शेयर द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी सेम नंबर पे शेयर करना है, 7042815531। रंजना जी, आप कह रहे हैं कि आप कल पेमेंट करेंगे। आप कोई टोकन अमाउंट देके 500 अमाउंट देके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप कल पे कर सकते हैं, या बैच से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। बट 30 सीट्स में ही वी आर अलाउइंग दिस वेबिनार एट द रेट ऑफ 1500 ओनली। सो जिन लोगों ने पेमेंट की है उनको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट का नंबर भी सेम है, पेटीएम नंबर भी सेम है। पेटीएम पे आपको जो मिलेगा वो औकलशाला है लिखा हुआ आएगा, या विनिजन एचयूएफ आएगा। जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द नंबर। इसका फायदा क्या हुआ सर? फायदा क्या? सर फायदा मतलब मैं बता नहीं सकता। आप कामाख्या माँ की साधना का फायदा पूछ रहे हैं। अमेजिंग, इतने सारे फायदे मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, व्हाट कामाख्या इज लेट। संदीप सर, आप जो है आपको मैं ग्रुप दे रहा हूँ, आप उसमें जो है ज्वाइन कर लीजिए। कल उसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आई विल शेयर द ग्रुप लिंक विद यू। जो है उसके अंदर आपको जो है पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप जो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी उस ग्रुप में मिल जाएगी। कोर्स कंटेंट अभी आ रहा है। मैम 200 मत कीजिएगा, आप 200 करके सीट बुक कर लीजिए, कोई नहीं। बट कल 1300 पेमेंट कर दीजिएगा प्लीज। बट हर किसी के लिए फिर 500 वाला ऑप्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम टू चीज ईच एंड एवरी वन। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो है जो है बहुत चेज करे आपको। आप प्लीज दे दीजिए, वी डोंट वांट दैट, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इतने में तो शायद 2 मीडियम साइज पिज्जा ही आते हैं। और मैं बात करूँ, अगर एक रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो सिंगल बंदे का इतना खर्चा आ जाता है। सो इन जस्ट एन अमाउंट यू आर गेटिंग अ chance to uplift yourself. And those who know about the Occult Shala is somewhere where we are doing this type of courses at a very reasonable price. नंबर बता दीजिए। नंबर बड़ा सेम है, 7042815531। चैट बॉक्स में भी बाबा पिंक आ रहा है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करनी है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जिस ग्रुप में लिंक आया उसमें क्यूआर भेजेंगे, थोड़ी देर में आ जाएगा लिंक आपके पास। ओके, नंबर मैंने भेज दिया है, प्लीज आप इसके ऊपर भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट्स और पेमेंट करके। थोड़ी देर में आपके पास आपकी स्क्रीन पे भी विजिबिलिटी हो जाएगी, आपके ग्रुप में भी मैसेजेस टीम अभी शेयर कर देगी। I'll pay the full amount tomorrow. Make sure that आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, you want to pay a full amount tomorrow. I'll book a seat for you so that my team would not charge anything more from you. Because tomorrow when you will open the link, जो है those who have paid it for 500, you can share the screenshot. We'll connect with tomorrow morning. The team will revert you back.
ओके 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 मैम, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता अनुपम मैम, आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है तो मैं कंफर्म थोड़ी देर में करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी लेट, माय टीम इज ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, ऑफिस में अभी कोई नहीं होगा। सो मॉर्निंग में वी विल कंफर्म ईच एंड एवरी वन। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन रेज योर हैंड्स, वुड लव टू टॉक टू यू, शेयर ऑन द, प्लीज अलाउ मी। ठीक है हेतल मैम, प्लीज मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप कल पे कर दीजिएगा। श्योर, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। आप कर दीजिएगा, बस मैसेज कर दीजिए सेम नंबर पे, प्लीज बुक माय सीट, दैट्स इट। if anybody, मैम हेतल मैम ने रेज किया हैंड, कैन यू गिव हर, ओके आई हैव गिवन यू द एक्सेस ऑफ अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपको Yes, कोई भी sir. डाउट है? यस मैम। Yes, sir. Today I won't be able to pay, and I'll do the full payment tomorrow. And I am sure that I want to do this course. So please allow me for tomorrow. मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि यू जस्ट Yeah. शेयर, से दैट माय नेम इज हेतल एंड आई पे Yeah. इट। So I'll do this thing on the same number, right? What you या have given सेम me. नंबर, यस। Okay. Yeah. Thank you. And I'll get the recordings and the प्लीज गिव PDF, everything that will be for the lifelong, or it everything, will be for everything, some period. everything. It's just That a will live session. Just a no, live that will session. be just for a short time, or it will be for the lifetime. That recording and दैट everything. इज अ लाइफ टाइम मैम, लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक एक्सेस रहेगा। आई कैन एश्योर यू दैट। आई Okay. डोंट नो Okay. ना, तो मेरे पास जो है सर्वर जब तक रहेगा तब तक, हाँ, लाइफ टाइम No है। problem. Yeah. नथिंग इज Thank लाइफ you. टाइम। मैं Thank आपको you. एक चीज Thank और you. बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कोर्सेज लेते हैं, ट्रस्ट में बहुत कम लोग ही एक साल बाद उन कोर्सेज को खोल के देखते हैं। दिस इज Yeah. व्हाट Yeah. आई I हैव know that. एनालिसिस राइट नाउ। So I'm trying to putting some restriction that I'm gonna to give you a certificate only when you will attend live, because we want that you should feel, you should feel the energies of live only. Yes, the name is coming as Vinit Jain HUF. It's Thank me you. only. Hmm. Thank you. Thank you, sir. Just drop me an SMS if somebody is having a bank server issue or somebody saying that you are not able to make the payment. Just share the screenshot with us. We will allow you, as we don't want that किसी को कोई पेमेंट नहीं कर पाया तो उसकी सीट लॉस्ट हो जाए। नो नो, we don't want that. You just share the screenshot with us कि oh, this is the actual issue. We accept your issues. Thank you. Thank you. Any anybody wants to raise Praveen, ma'am? Praveen now. Okay, I just give you a hand raised access. Yeah. Okay. Yeah. Just wanted to ask you that if due to some this thing, I'll pay the thing, but if I'm not able to access means or attend live, I can see the recording and do my practice. No, is it possible? Yes, yes, Because yes. I might be traveling, like that's No why I worry. wanted to confirm that. What I'll tell ma'am. So suppose that this is, the class is at 9 p.m. So tomorrow morning by 11, 12 o'clock you get a recording. You will get a message in your group that recording is uploaded on the application. You may go and watch it out. And apart from that, our WhatsApp group, we kept our WhatsApp group open. You can ask the doubts in the WhatsApp group itself. No, but WhatsApp group is closed. That's why I couldn't. Today, that is a lending group. That is not a paid group. So paid group we Okay. never close, and that group we are also going to open. As in when I'll finish the class, I'll open the class. Okay. Uh, So that's fine. And second thing is that like this has to be practiced only those 4 days or अब जब भी हमें मीन्स माँ की ये हो चाहिए तो हम कर सकते हैं like this. this question will be the answer will be given by Joshita ma'am. I'm not the correct person to answer this question. Okay. Joshita. प्रवीणा जी, आप माँ की एनर्जीज के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, बट द थिंग इज अभी जो आम्बुबाची मेला आ रहा है वो आम्बुबाची मेला कोई मेला नहीं है, वो नहीं पता है माँ मीन्स की एनर्जी। यस, तो या एनर्जीज का एक्टिवेशन मोड है। मतलब अगर आप भगवती की एनर्जीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी माँ के साथ जुड़ जाएंगे। ये वो टाइम, तो इस दौरान नहीं तो आप I that's what I करेंगे want to know like these और 4 बाद days में भी I'll be आप कर doing सकते 4 days I'm doing after that also if I want to do I can do it no that's what I'm हैं। asking. Absolutely, you Yeah can that's connect what. with the energies with Ma Kamakhya at any point of time. Ma Kamakhya is the root of all the रूप, और जितने भी है ना, कहते हैं Yeah. माँ के स्वरूप हैं, उनका गढ़ माँ कामाख्या। Yeah, I've been there. I've been to Kamakya. That's why I want.
I should do, then 4 days के बाद भी कर सकते हैं ना? That's what's my बिल्कुल कर question. सकते, बिल्कुल Okay, कर okay. सकते। And if I'm not able to attend live, I'll see the recordings and also do it. That's what I wanted. Definitely you can do that. Yes. Okay, okay. Thank you, ma. Thank you. Okay. Because and one more thing, like if my daughter, she's busy, like night time में उनका भी classes है, इसीलिए means office है, so that's why she's not able to attend. But can I share this with her? एब्सोल्युटली, आप जितने लोगों के साथ माँ को, अब कितने लोगों को आप माँ की एनर्जीज के साथ जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो आपका भी ब्लेसिंग अकाउंट इंक्रीज होएगा, राइट? Okay. सो यू कैन Thank you. आस्क एनी पर्सन टू कनेक्ट विद माँ भगवती। Any other question? If you have any other question, you can ask. Raise your hand. I will answer all the queries. यदि किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछना है, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। Yes, Ranjana ji, go ahead. मैम ये जैसे आप हमारे को सारा करवा देंगे, कोर्स जितना है, और हवन भी करा देंगे, उसके बाद हम लोग इसको किस तरीके से यूज कर सकेंगे देखिए, लाइफ में? रंजना जी, हमारे जीवन में माँ कामाख्या का जो रोल है वो ये है कि अगर हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस आ रही है रिलेटेड टू कुंडली, है ना, जिस दिन आप पैदा हुए आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की एक चाल चली, ठीक है। अब आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, कोई दोष लेकर आप पैदा हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर आपके विष दोष है, ठीक है, या कोई ऐसा ग्रह है जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे बैठा है लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले माँ तो आपकी कुंडली को डिजाइन करती है आपकी डिजायर के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपनी जीवन में वो सभी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है। हम भगवती के सामने अपनी अर्जी लगा सकते हैं, अब मर्जी तो उन्हीं की होगी। अगर आप अपनी बेटरमेंट के लिए कोई अर्जी लगा रहे हैं तो अगर बच्चे ने भूख लगी है, बच्चे को रात को जेन्युइनली, वो माँ को तंग नहीं कर रहा, वो माँ से एक्चुअल में खाना मांग रहा है, तो माँ जितने भी दर्द लेकर बैठी है, उसकी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, थकी हुई है, कुछ भी है, XYZ, फिर भी 12 बजे खड़े होके बनाकर देगी ना, वो देगी ना। तो उसी तरीके से माँ से अगर आप अपनी अर्जी लगा रहे हैं और जेन्युइनली आपकी अर्जी फॉर बेटरमेंट है, आपके बेटरमेंट के लिए, तो माँ उसे स्वीकार करती है और उसे आपको आज्ञा देती है, गो अहेड, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ? तो ये जो हमारे आबूबाची मेला के दौरान ये जो दिन आ रहे हैं, इन 4 दिनों में माँ की अर्जी लगाने की, गो 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 अहेड, टेक टेक टेक, गो अहेड, ये बहुत क्विक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? आपने माँ को बोला माँ ये चाहिए, माँ बोलेगी गो अहेड, तथास्तु। आपने बोला माँ मुझे ये चाहिए, माँ बोलेगी गो अहेड, तथास्तु, राइट। सो द थिंग इज, इन दिनों अगर आप साधना करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, तो वो आपकी बहुत जल्दी स्वीकार करी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस साधना को सीखने के बाद, करने के बाद आप अपने जीवन को आगे नहीं सुधार सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपके कोई कंसर्न आया आपको, ठीक है, तो अगर आप माँ की इन एनर्जीज को उस कंसर्न को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज करते हैं, तो भगवती उसको भी स्वीकार करेगी, उसको भी ठीक, ठीक है। तो क्रिएशन, योनि क्या है? क्रिएट, ठीक है। हम कहाँ से आए हैं? हम योनि से ही आए हैं ना बाहर। तो आप जो अर्जी लगाएंगे भगवती उसको स्वीकार करें, ठीक है, अंडरस्टूड?
और कोई बताओ। कुछ बात करते हो आपसे, जैसे कोर्स के बाद बात करनी हो कोई, तो आपका नंबर मिलेगा क्या? कभी कुछ बात कर सकेंगे हम? आप जिस ग्रुप के अंदर ऐड हैं उस ग्रुप में मैं भी हूँ। आप ओके। 24/7, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पर रात हो रही है, तो आपके वहां मॉर्निंग हो रही है, तो आप कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं, कभी भी अपना डाउट उसके अंदर डाल सकते हैं। इट मैं विल दिल्ली से हूँ। ऑलवेज बी आंसर्ड। या दिल्ली। yes, you can post your queries, I will answer all the queries. व्हाट्सएप पे। ओके। ठीक Yes. है, थैंक यू। Yes, please. If there is any, yes, Shraddha ji. प्रणाम। Shraddha. मैम, मैंने अभी लेट ज्वाइन किया, मुझे एक क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा? मुझे पूरा सुनना है। Yes, मिलेगा ना? please. और मैम, मुझे ये माँ कामाख्या पता है, पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, तो क्या मैं साधना कर सकती हूँ ये? माँ तो माँ है, आपको नहीं पता है। आप आज की रिकॉर्डिंग देखिएगा, काफी हद तक आपको समझ में आएंगी माँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कीपिंग वेल टुडे। तो द थिंग इज, आप माँ को आज की जब रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो काफी हद तक आप समझ जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, हम माँ की एनर्जीज के साथ कैसे जुड़े, उसकी टूल्स, टेक्निक, यंत्र मंत्र, ठीक है, आपको सब इस कोर्स के दौरान, यानी कि साधना के दौरान आपको बताया जाएगा। आप जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि माँ शक्ति का गढ़ है। ओके। डू वॉच टुडेज रिकॉर्डिंग। यस मैम, थैंक यू। यस मोहिनी जी, गो अहेड। मैंने आपको क्रेडिट कार्ड का भी लिंक दिया है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपको बुक करना है, सब बुक मत करवाइए, बहुत बड़ी फीस नहीं है। मैंने बस एक्सेप्शन बेसिस पे अलाउ कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेस करना पड़ता है। इफ़ यू हैव एनी जेन्युइन इशू, यू कैन यू कैन बुक द सीट बाय पेइंग 500, बट प्लीज पे बाय टुमारो रिमेनिंग अमाउंट। चेजिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। यस मोहिनी जी, बताइए। हम्म। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, मैं ये पूछी थी, जैसे मेरे हस्बैंड की कुंडली में काल सर्प दोष भी है और पितृ दोष भी है, तो अगर ये साधना मैं करती हूँ तो क्या उनको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद आपकी एनर्जीज और आपके हस्बैंड की एनर्जीज अलाइन हो जाती हम्म। है। जो आप अ, कर्म कांड करेंगे, उसका फल आपके हस्बैंड को मिलेगा। लेकिन जो हस्बैंड कर्म कांड करता है, उसका फल वाइफ को नहीं मिलता है। ऐसा। वाइफ का कर्म कांड जो होता है, वो बच्चों को भी लगता है, पति को भी लगता है, पूरे परिवार को लगता है। ये क्रिएशन का हम्म। आदेश है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड अगर कुछ करेगा, तो वो वाइफ को नहीं लगेगा। और जब वो उनका सेपरेट रहेगा? उनका इंडिविजुअल रहे। हो गया। क्योंकि वुमन की डेफिनेशन को, वुमेन की स्पेलिंग को आप देखिए, मैन के आगे क्या है? वू, यानी कि वाव। ओके। हम्म। वुमन ही एक मैन को वाव फैक्टर देती है, ठीक है। सो द थिंग इज, एक औरत का कर्म कांड वो अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकती है और अपने हस्बैंड के साथ। ओके। तो अगर आप करेंगे, तो उनको जरूर फल मिले। क्योंकि उनकी कुंडली में तो सारे ग्रह एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही खाने में बैठे हुए हैं। माँ कामाख्या की साधना हमारे सबसे पहले जो कुंडली के दोष होते हैं, उन्हीं को ही ठीक करती है। अगर आपकी सबसे गंदी, सबसे खराब, सबसे पीड़ित कुंडली है, और तब भी आप ये साधना करते हैं, तो इस साधना से आपको बहुत फल मिलता है, आपकी कुंडली ही चेंज हो जाती है।
ओके, तो मैं करूंगी फिर उसको, क्योंकि काफी टाइम से वैसे भी मैं साधना करना चाहती थी, मैं करूंगी, बट अभी मैं पे नहीं कर रही, क्योंकि अब पता है ना आपको, एक के बाद बहुत सारी साधनाएं हो जाती है, अमाउंट वो तो आप सर से बात कर लीजिए। कर लूंगी ओके। मैं। हाँ, 2-4 दिन में मैं कर लूंगी ज्वाइन, ओके। क्योंकि अभी थोड़ा मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरी भी हेल्थ इश्यू। ठीक है। हम्म। जैसी जी, आप बताइए। मैम वो राहु केतु का जो प्रॉब्लम होता है ना, 6th and 12th हाउस। आपको मैंने बताया था ना कि माँ कौन कौन सी चीजों को ठीक करती है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। हम्म। यदि आपके जीवन में पितृ दोष है, या आपने कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से आप कुछ ऐसा दोष लेकर आए हैं, कोई ग्रहण अपने जीवन में लेकर आए हैं, उसको ठीक करती है। कालसर्प योग को ठीक करती है माँ। साथ के साथ आपके कुंडली में बैठे हुए जो भी दोष हैं, ठीक है, हम्म। सबको ठीक करती है माँ। राहु केतु को रिपेयर करती है। ओके। ठीक है? माँ कामाख्या की साधना से आप अपने राहु केतु को सही कर सकते हैं। ओके। हाँ, आप शनि, शनि के प्रकोप से, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको ना रंक से राजा बनाता है और राजा टिकाए रखता है। आप राजा ही रहेंगे। चाहे आपके जीवन में 14 साल का वनवास ही क्यों ना आ जाए, तब भी आप राजा ही रहेंगे, और वहां वनवास में भी आप राजा की तरह ही रहेंगे। ठीक है, तो ये शनि आपको देता है। लेकिन बहुत सारे ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल में भ्रांतियां हैं। ठीक है, हम्म। बहुत सारे लोग डरते हैं, तो वो जो डर है उनको पहले तो हम समझेंगे कि कैसे हम्म। शनि आपको दंड देते हैं। ठीक है, तो हमारे ही खुद के कर्म हो। तो माँ की ये साधना करने से हम अपने उन कर्मों को हम्म। हील कर सकते हैं, उन वुंड्स को हील कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और शनि से जो पीड़ा हमें मिल रही है, हम उस शनि की पीड़ा को हम्म। समाप्त कर सकते हैं। जी। मैम शनि स्ट्रांग है बोलते हैं, फिर भी पीड़ा होती है। देखिए, शनि स्ट्रांग है, शनि तो सबका ही स्ट्रांग होता है। हम्म। ठीक है, क्योंकि शनि इज लाइफ ऑफ टीचर। हम्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, टीचर ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में जो हमें सिखाता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो शनि ही है। हम्म। राइट, सो द थिंग इज, शनि कभी भी रॉन्ग नहीं होता। ये तो हमारे कर्म होते हैं जो कि शनि हमें रिवॉर्ड देता है या पनिशमेंट देता है। तो तो हम मैम, अपने कर्मों के ऊपर वर्क करेंगे माँ कामाख्या की साधना से। कार्मिक डेब्ट होता है वो भी निकल जाता है। बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन जैसी जी? नहीं मैम, आई एम लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू माँ कामाख्या। Like last year, I had a vision. Oh, I was not knowing about this. Uh, वो नीलांचल पर्वत में उनका वो रेड कलर का होता है ना, फ्लो। रक्त वस्त्र। हाँ, वो आई वॉज नॉट नोइंग। बाद में मुझे पता चला कि शी इज द डायटी देयर, और प्लेस ऑल्सो आई वॉज नॉट नोइंग। तो इसलिए थोड़ा सा फैसिनेशन हो जाता है to become closer to her. Though I don't belong to that faith, but I don't know, maybe universe wants me to connect to her. एब्सोल्युटली। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा और चीज बता देता हूँ। वी आर कमिंग विद अ यूनिक रेकी विच इज कॉल्ड एज शिव शक्ति रेकी, विद विद जोशिता मैम ओनली, जिसकी हमारी जो है एक सेशन आने वाला है, परसों है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, यू कैन राइट इट ऑफ शिव शक्ति, आई शेयर द लिंक विद यू, और आपके पास आ जाएगा अगर आप ग्रुप के अंदर हैं ऑलरेडी। तो टू एक्सपीरियंस दैट रेकी ऑल्सो, हाउ शिवा शक्ति, हाउ वी कैन मेक जागृत कैसे कर सकते हैं अपने अंदर के शिव को और शक्ति को भी, विद द हेल्प ऑफ अ रेकी पावर। सो दैट इज अ यूनिक कोर्स विद अस, बट हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। हम
माँ कामाख्या की साधना के बारे में आए हैं ऑलरेडी। पीपल हैव मेक द पेमेंट एंड द सीट स्टार्ट फिलिंग very fastly. So those who have make the payment, we face a gratitude to them. आपने चुना, और आपने खुद नहीं चुना है, इवन माँ ने आपको चुना है क्योंकि आपने पे किया, और माँ चाहती है आप उनसे जुड़े। बट अब आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छे से वो रिचुअल्स करें, और वो जो 2 3 4 दिन 5 दिन है 22 से 26 के, उसमें अच्छे से आप साधना करके अपने आप को आप लिफ्ट करें, ताकि आप भगवती की उस ताकत को और महसूस कर सकें। आप शेयर मतलब कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोर्स के माध्यम से, बिकॉज हमारे साथ हर मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे 5 बजे हमारे यहाँ पे फ्री सेशंस चलते रहते हैं, जिसमें आप आके अपने ऑकल्ट की में अंदर, या मैं कहूँ अपने आप को स्पिरिचुअली अपने आप को हील करना चाहते हैं तो हील भी कर सकते हैं। बिकॉज जनरली संडेज को हम हीलिंग के फ्री सेशंस रखते हैं, जिसमें हम हमारी फैकल्टी, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हील करते हैं लोगों को एट अ फ्री कॉस्ट। यस, माँ कामाख्या हम सबको ब्लेस कर रही है, तभी तो उसने हम सबको, मुझे भी हमारे दिमाग में आइडिया दिया कि लेट्स ब्रिंग अ माँ कामाख्या साधना, बिकॉज ये प्लान कोर्स में नहीं था। ये कोई प्लान कोर्स नहीं था हमारी कैलेंडर के अंदर। सुबह सो के उठा था, आई जस्ट टॉक टू साथ, एंड वी हैव जस्ट मेक इट वेरी हरी, लेट्स ब्रिंग दिस सेशन बिकॉज दिस इज अम्बुवाची। साल जिंदगी में, मैं कहूँगा साल में एक बार आता है, तो क्यों ना इस टाइम हम लोगों को अपलिफ्ट करें रादर देन यूजिंग एनी अदर मोड। फ्री सेशन लिंक आपके ग्रुप में आएगा। इफ यू आर ग्रीन ग्रुप यू विल डेफिनेटली गेट द लिंक। हर दिन आते रहते हैं लिंक्स, डू ज्वाइन दैट। अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, बिकॉज ये टाइम कलयुग, राहु काल चल रहा है, इससे बच के रहिए। और भगवती जो है राहु को सबसे अच्छा कंट्रोल कर सकती है। और कामाख्या के बारे में तो ये कहा जाता है दुनिया की जो सबसे बड़ी तांत्रिक हुई है, उसका नाम है लूना चंपारण। ये किसी ने नाम नहीं सुना होगा, म्योंगांव की सबसे बड़ी तांत्रिक दुनिया में, जिसका नाम है लूना चमारन, जो म्योन गांव से बिलोंग करती है। और उसने सबसे ज्यादा जो साधना की थी वो माँ कामाख्या की ही की थी। तो म्योंग गांव में अगर आप जाएंगे तो लोग लूना चमारन को भी माँ कामाख्या के साथ पूजते हैं, जो तांत्रिक विधाएं होती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपके लिए ऐसे ही सेशंस और मैं लाता रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि सॉकल्ट की दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे कोर्सेज हैं वो मैं आपको रीजनेबल सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, माँ सबका भला करे।